द प्रैक्टिसिंग माइंड। बहुत से लोग चाहते हैं कि वे किसी काम में तुरंत परफेक्ट हो जाएं, चाहे वह संगीत सीखना हो, खेल खेलना हो या कोई नई भाषा बोलना। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि मास्टरी, उत्कृष्टता, एक प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। लेखक थॉमस एम्स टर्नर बताते हैं कि हम सबके अंदर एक अभ्यास करने वाला मन होता है जो बिना परिणाम की चिंता किए केवल अभ्यास पर ध्यान देता है। अध्याय 1, अभ्यास की शक्ति। लेखक बताते हैं कि अभ्यास केवल दोहराव नहीं है, बल्कि यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहकर कार्य करने की प्रक्रिया है। जब हम किसी कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो हम उसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। अध्याय 2, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब हम केवल अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं और तनाव का अनुभव करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची संतुष्टि प्रदान करती है। अध्याय 3, दृष्टिकोण का महत्व। हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि हम किसी स्थिति को कैसे अनुभव करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं और अपने अनुभवों को समृद्ध बना सकते हैं। अध्याय 4, इच्छित आदतों का निर्माण। नई आदतें विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों का अवलोकन करना चाहिए और बिना निर्णय के उन्हें स्वीकार करना चाहिए। नियमित अभ्यास और धैर्य के साथ हम सकारात्मक आदतें बना सकते हैं। अध्याय 5, धैर्य का विकास। धैर्य विकसित करने के लिए हमें वर्तमान क्षण में रहना चाहिए और भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धैर्य स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अध्याय 6, आत्मजागरूकता का अभ्यास। स्वयं के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके हम आत्मजागरूकता बढ़ा सकते हैं। यह जागरूकता हमें अपने व्यवहार को समझने और सुधारने में मदद करती है। अध्याय 7, वर्तमान में रहना। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए, न कि अतीत या भविष्य पर। अध्याय 8, आत्मनियंत्रण का विकास। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अध्याय 9, लक्ष्य और प्रक्रिया का संतुलन। जब हम केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें लक्ष्य को दिशानिर्देशक के रूप में उपयोग करना चाहिए, लेकिन ध्यान प्रक्रिया पर केंद्रित रखना चाहिए। अध्याय 10, आदतों का प्रभाव। हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। सकारात्मक आदतें विकसित करने के लिए हमें नियमित अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। अध्याय 11, आत्मस्वीकृति। स्वयं को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों को समझना आत्मविकास के लिए आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि आत्मस्वीकृति से हम अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12, ध्यान और एकाग्रता। ध्यान और एकाग्रता विकसित करने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। यह हमें अपने कार्यों में दक्षता और संतुष्टि प्रदान करता है। अध्याय 13, आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा से हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना और उसे पोषित करना चाहिए। अध्याय 14, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने कार्यों, विश्राम और संबंधों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि संतुलन से हम अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 15, निरंतर अभ्यास।
निरंतर अभ्यास से हम किसी भी कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अध्याय 16 लक्ष्य से मुक्त अभ्यास। लेखक बताते हैं कि कभी कभी जब हम लक्ष्य से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं तो अभ्यास बोझ लगने लगता है। अभ्यास को केवल एक अनुभव मानकर करना चाहिए, न कि सिर्फ किसी परिणाम तक पहुंचने का साधन। अध्याय 17 मानसिक शांति। यह अध्याय बताता है कि जब हम सिर्फ वर्तमान क्षण में रहते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो मन में शांति आती है। व्यस्तता और सोच के शोर से हटकर हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। अध्याय 18 प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखें। किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना हमें तनाव में डालता है, लेकिन अगर हम रुककर सोचें फिर उत्तर दें तो हम शांत और समझदारी से काम कर सकते हैं। अध्याय 19 अभ्यास में गलतियां आवश्यक हैं। गलतियां हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। लेखक बताते हैं कि हर गलती के पीछे सुधार की एक संभावना छिपी होती है। हमें उन्हें अपनाना चाहिए, न कि उनसे डरना। अध्याय 20 निरंतरता की शक्ति। छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार प्रयास, यही बड़ी सफलता की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि जब हम बिना रुके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 21 अपने अनुभव पर विश्वास करें। दूसरों की तुलना में अपने अनुभव और प्रगति पर भरोसा करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब हम खुद के रास्ते पर ध्यान देते हैं तो हम स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 22 सहजता का अभ्यास। सचेत अभ्यास का मतलब है जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहजता से सीखना। जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं तो सीखने की गति धीमी हो जाती है। सहज अभ्यास से आनंद और सीख दोनों बढ़ते हैं। अध्याय 23 विचारों की स्पष्टता। हमें अपने विचारों को बार बार जांचना चाहिए कि क्या वे वास्तव में हमारी मदद कर रहे हैं। अनावश्यक सोच से बाहर निकलकर केवल कार्य पर ध्यान देना ज्यादा कारगर होता है। अध्याय 24 अपने अभ्यास को आभार के साथ देखें। हर दिन हर अभ्यास को एक उपहार की तरह देखें। लेखक बताते हैं कि जब हम कृतज्ञता के साथ अभ्यास करते हैं तो उसमें और भी आनंद आता है। अध्याय 25 आज का अभ्यास कल की सफलता। पुस्तक का अंतिम अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अगर हम आज ठीक से अभ्यास करते हैं, ध्यान, धैर्य और समर्पण के साथ, तो भविष्य खुद ब खुद सुंदर बन जाएगा। अभ्यास ही सफलता की नींव है। निष्कर्ष। पुस्तक का संदेश स्पष्ट है, अभ्यास ही जीवन है और जीवन ही अभ्यास है। जब हम हर क्षण को सीखने का अवसर मानते हैं तो सफलता, शांति और संतुलन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।